अवैध धर्मांतरण का गिरोह चलाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर पिछले 3 दिनों से लगातार बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। इस दौरान कई ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जो हैरान कर देने वाली हैं। कोठी से शक्तिवर्धक दवाइयां, विदेशी मसाज ऑयल बरामद हुआ है। जांच में छांगुर बाबा के बैंक अकाउंट से 100 करोड़ से ज्यादा के लेन देन का भी पता चला है। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच भी शुरू कर दी है। बलरामपुर के उतरैला क्षेत्र के मधेपुरा गांव में छांगुर बाबा ने 3 करोड़ रुपए में भव्य कोठी बनाई थी। प्रशासन के 8 बुलडोजर लगातार इसे ढहाने की प्रक्रिया में लगे हैं। कोठी के बेडरूम से शक्तिवर्धक दवाइयां, विदेशी तेल, शैम्पू, साबुन, फ्लोर क्लीनर बरामद हुआ है। इसके अलावा 80 बुटीक की एक बिल बुक भी बरामद हुई है जो छांगुर बाबा के अवैध कारोबार से जुड़े लेन देन की ओर इशारा करती है। कोठी की ऊंची दीवारों पर कटीले तारों में बिजली का करंट और धार्मिक किताबों के साथ एक सीक्रेट रूम का भी खुलासा हुआ, जिसने अवैध धर्मांतरण के शक को और पुख्ता कर दिया है। ये कोठी ग्राम प्रधान की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई थी और इसमें 70 से ज्यादा कमरे थे, जिनमें से 40 कमरों को अवैध घोषित किया गया है। प्रशासन ने बताया कि कोठी का निर्माण 3 बीघे की जमीन पर हुआ था, जिसके लिए मई और जून 2025 में 3 नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया गया। ये डबल इंजन की सरकार विकास में विश्वास करती है, विभाजन में नहीं। विभाजन में नहीं। ये विभाजन करने वाले लोग वे हैं, बहन और भाइयों, जिन्होंने विकास तो परिवार का किया, लेकिन जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटने का पाप भी किया है। बांटने का पाप भी किया है। आपने देखा होगा कैसे कैसे नमूनों को ये लोग पालते थे, कैसे कैसे नमूनों को पालते थे। आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। यहां का नौजवान पहचान के लिए मोहताज था, अपमानित होता था। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश के अंदर कहीं जाएगा, देखने वाले के चेहरे पर चमक आ जाती है। उत्तर प्रदेश के नाम से एक चमक पैदा होती है। बहन और भाइयों, ये परसेप्शन है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ा है। और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने बीते शनिवार को लखनऊ के एक होटल से छांगुर बाबा और उनकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया था। जांच में खुलासा हुआ कि छांगुर बाबा ने अवैध धर्मांतरण का एक संगठित नेटवर्क शुरू कर रखा था, जिसमें विदेशी फंडिंग से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन भी हो चुका था। वो हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर और भोले भाले लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराता था। गैंग के सदस्यों ने 40 से ज्यादा बार इस्लामी देशों की यात्राएं की और 40 बैंक खातों में मोटी रकम जमा की। लेकिन योगी सरकार और प्रशासन के एक्शन के बाद छांगुर बाबा की कमर टूट चुकी है